राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अर्जुन अपने कर्तव्य से भागना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर। उन्होंने यह भी बताया कि कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता करना नहीं। आज हम गीता की इस यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे और इसके तीसरे व चौथे अध्याय की गहराई को समझेंगे। अध्याय 3, कर्मयोग, काम करने का सही तरीका। जब कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और कर्म की बातें बताईं, तो अर्जुन थोड़े उलझ गए। उन्होंने पूछा, हे केशव, अगर ज्ञान ही सब कुछ है तो फिर मुझे युद्ध जैसे भयानक कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं? यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सवाल हम सबके मन में आता है। जब हमें कोई कहता है कि ज्ञान ही सब कुछ है, दुनिया माया है, तो हम सोचते हैं कि फिर काम करने, मेहनत करने और संघर्ष करने का क्या फायदा? क्या हमें सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिमालय पर चले जाना चाहिए? कृष्ण इस पर मुस्कुराते हैं और समझाते हैं कि कर्म करना ही हमारा स्वभाव है। कोई भी व्यक्ति एक पल के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हमारा शरीर, हमारा मन, सब कुछ लगातार कर्म कर रहा है। यहाँ तक कि सांस लेना भी एक कर्म है। कर्म योग का असली मतलब क्या है? कृष्ण यहाँ हमें कर्म करने का सही तरीका सिखाते हैं। वो कहते हैं कि हमें कर्म तो करना चाहिए, लेकिन आसक्ति से मुक्त होकर। आसक्ति क्या है? आसक्ति का मतलब है किसी काम के फल से जुड़ जाना। उदाहरण के लिए, आप कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आप सिर्फ इस बात से खुश हैं कि आपको प्रमोशन मिलेगा। आपका फोकस काम पर नहीं, बल्कि उसके नतीजे पर है। कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति हमें बांधती है। जब हम काम को पूजा समझकर करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, तभी हमारा काम सही मायने में कर्मयोग बनता है। इसे ऐसे समझिए, एक इंजीनियर अगर वह सिर्फ सैलरी के लिए पुल बनाता है, तो वह आसक्ति से काम कर रहा है। अगर वह इसलिए काम करता है कि यह पुल हजारों लोगों की जिंदगी आसान बनाएगा, तो वह कर्मयोग कर रहा है। एक छात्र अगर वह सिर्फ डिग्री और नौकरी के लिए पढ़ाई करता है, तो वह आसक्ति से कर रहा है। अगर वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करता है ताकि वह समाज को कुछ दे सके, तो वह कर्म योग कर रहा है। अर्जुन को यह उपदेश क्यों दिया गया? कृष्ण जानते थे कि अर्जुन का कर्तव्य युद्ध लड़ना है। अगर वह इस कर्तव्य से भागता, तो न सिर्फ वह हारता, बल्कि समाज में अधर्म भी बढ़ता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें अपने कर्तव्य को बिना किसी फल की इच्छा के पूरा करना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्मयोग का संदेश, आप सब एक ही दौड़ में लगे हैं। अच्छे नंबर, अच्छी नौकरी, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, ये सब गलत नहीं है, लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ यही है, तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। गीता हमें सिखाती है कि आप जो भी काम करें, उसे पूरे मन से करें, उसमें अपनी पूरी आत्मा लगा दें। फल की चिंता न करें, क्योंकि जब आप अपने काम से प्यार करते हैं, तो सफलता खुद ब खुद आपके पीछे आती है। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान, कर्म और परमात्मा। तीसरे अध्याय के बाद अर्जुन को थोड़ा समझ आने लगा था, लेकिन उनके मन में एक और बड़ा सवाल था। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, आपने यह ज्ञान कब और किसे दिया? कृष्ण इस पर एक बहुत ही रहस्यमयी बात कहते हैं। वह बताते हैं कि यह ज्ञान उन्होंने सबसे पहले सूर्य देव को दिया था। फिर सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यह ज्ञान कोई नया नहीं है। यह सनातन है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। कृष्ण यहाँ खुद को परमात्मा के रूप में प्रकट करते हैं। वह अर्जुन को बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूं। कर्म और ज्ञान का मिलन। इस अध्याय में कृष्ण ज्ञान और कर्म को एक साथ जोड़ते हैं।
वह कहते हैं कि कर्म से मुक्ति मिलती है, लेकिन सही कर्म वही है जो ज्ञान के साथ किया जाए। बिना ज्ञान के कर्म अंधा है और बिना कर्म के ज्ञान अधूरा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ज्ञान यह जानना कि आग क्या है और वह कैसे काम करती है। कर्म उस ज्ञान का उपयोग करके खाना बनाना या बिजली बनाना। अगर आप सिर्फ आग के बारे में जानते हैं, ज्ञान, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो वह ज्ञान किसी काम का नहीं। और अगर आप बिना जाने आग से खेलते हैं, बिना ज्ञान के कर्म, तो आप खुद को जला लेंगे। ज्ञान की अग्नि में कर्मों को जलाना। कृष्ण एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं, ज्ञान की अग्नि में सभी कर्म भस्म हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप सही ज्ञान के साथ कर्म करते हैं, तो उस कर्म से उत्पन्न होने वाले सारे बंधन, अच्छे या बुरे फल, खत्म हो जाते हैं। जैसे अगर आप किसी की मदद इसलिए करते हैं कि आपको उसका पुण्य मिलेगा, तो आप बंधन में हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए मदद करते हैं क्योंकि वह आपका स्वभाव है, तो वह कर्म बंधन नहीं बनाता। आज के युवाओं के लिए ज्ञान का संदेश। आज हम सब सूचनाओं से घिरे हैं, लेकिन ज्ञान से दूर हैं। हम गूगल पर सब कुछ ढूंढ लेते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हमें अपनी जिंदगी में क्या करना है। गीता हमें सिखाती है कि हमें सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि सही ज्ञान चाहिए। यह ज्ञान हमें हमारे कर्तव्यों को समझने में मदद करता है। जब आप अपने काम को ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, तो वह सिर्फ एक काम नहीं रहता, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गीता का 3 और 4 अध्याय हमें कर्म और ज्ञान के सही संतुलन को सिखाता है। यह हमें बताता है कि हमें दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहकर ही सही तरीके से कर्म करना है। यह हमें यह भी समझाता है कि हमारा हर कर्म सही ज्ञान के प्रकाश में होना चाहिए। अर्जुन को भी यह सब धीरे धीरे समझ आने लगा था। उनका डर कम होने लगा और उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। आप भी अपने जीवन में कर्म और ज्ञान का सही संतुलन बनाएं। अपने कर्तव्यों को पहचानें, बिना किसी स्वार्थ के उन्हें पूरा करें और अपनी जिंदगी में सही ज्ञान को अपनाएं। यही एक सुखी और सफल जीवन का रहस्य है। राधे राधे। जय जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको अध्याय 5 और 6 पर बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। आस्थावाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री कृष्णा।